हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की, जो कि हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की आपको कोई भी क्वेरी लगती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, if income is rupees 16,000 and debited to capital fund is rupees 4,300, expenditure is। अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा आपको ये बताना है। 20,400, 20,300, बताइए कितना होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सॉल्व करिए इसको। देखिए सिंपल है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, वो एक्सपेंडिचर निकालना है, और आपको इनकम और कैपिटल फंड दे रखा है डेबिटेड साइड का। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो 16,000 रुपए हैं और ये डेबिट बैलेंस है इसका 4,300। ठीक है, अब इन दोनों को आपको क्या करना होगा, ऐड कर दीजिए आप इसको। कितना हो जाएगा, 3, 2, 20,300, यानी कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 20,300। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द रेसिपिएंट एंड पेमेंट्स अकाउंट रिप्रेजेंट्स। क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ओपनिंग कैश इन हैंड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो क्लोजिंग अमाउंट है वो या तो हमारे हाथ में है या फिर हमारे बैंक में है। क्लोजिंग कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन दी डैश साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। एक्सपेंडिचर कहाँ शो करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, सिंपल है, डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या शो करते हैं, हम इनकम को शो करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, रेवेन्यू फंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल फंड, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पे एक्सेस किसका बता रहे हैं, असेट का, किसके ऊपर, लाइबिलिटीज के ऊपर। यानी कि हमारा ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है कैपिटल फंड को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम बात करते एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज ओवर असेट, वो क्या शो करता, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो फिर हम उसको कहाँ शो करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमारे कैसे होंगे, पोस्ट करेंगे एज अ एक्सपेंडिचर, डिडक्ट करेंगे टूर्नामेंट फंड से, रिकॉर्ड करेंगे एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर रिकॉर्ड करेंगे एज कैपिटल असेट। बताइए। क्या होगा आंसर, देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सपेंस की बात की गई है, तो पर्टिकुलर एक्सपेंस है तो पर्टिकुलर फंड से ही डिडक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे इसको हम डिडक्ट करेंगे टूर्नामेंट फंड से। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो हमने रिसीव की है, क्लब के द्वारा रिसीव की गई है, तो ये क्या होगी, कैपिटल रिसीप्ट होगी, और जो लाइबिलिटी में एज अ लाइबिलिटी दिखाई जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, या फिर इनकम की तरह शो होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या फिर कैपिटल रिसीप्ट है और ये दिखाई जाएगी असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या फिर रेवेन्यू रिसीप्ट है और ये दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में एज एन असेट। बताइए,
आप लाइफ मेंबरशिप फी जो एक क्लब ने रिसीव करी है वो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करेगा। सिंपल है, देखिए किसी भी तरह की आप फीस लेते हैं तो वो आपके लिए क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी है। आपको उस जो भी आपने फीस जिस भी पर्पज से ली है उसकी सर्विस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एज अ लाइबिलिटी आप शो करेंगे कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल हेड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एंट्रेंस फी है जो कि हमने रिसीव्ड की है टू बी कैपिटलाइज ₹500। कैपिटल फंड है हमारा 40,000, 100, 100। व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बताइए इसमें से फिर कौन सा अमाउंट है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। 500 करेंगे, 40, 600, 40, 100 या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तो कोई भी अमाउंट हम इसमें से शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो 500 रुपये यहाँ पे कैपिटलाइज्ड है और जो हमारा कैपिटल फंड है ये सब बैलेंस शीट में जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ भी शो नहीं किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 11,16,000 का है। सेल जो है हमारी वो 12,40,000 की है। तो वहां पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। बताइए ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या होगा। आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होगा तो आप इजिली निकाल सकते हैं। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। सिंपल है। सेल्स आपकी यहाँ पर कितनी दे रखा है, 12,40,000, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दे रखा है, 11,60,000, सॉरी 16,000, 11,16,000। तो आप इसको इससे माइनस कर दीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा 1,24,000। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है जब आपका ओपनिंग स्टॉक 1,200 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक 750 रुपये, सेल्स आपकी 30,000 की और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 22,750 रुपये है। तो उस कंडीशन में आपको अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। अभी तक तो सेल और पहले वाले क्वेश्चन में सेल और ग्रॉस प्रॉफिट दिया था, अब यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो अब आप निकालिए कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है ना तो अभी भी आप बहुत इजी निकाल सकते हैं इसको। देखें, देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दे रखा है। तो ये मैं आपको बता दूं, ओपनिंग स्टॉक जो और जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इसका यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ओपनिंग स्टॉक कट गया, क्लोजिंग स्टॉक कट गया, बचा क्या क्या यहाँ पे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब आप इसको माइनस कर दीजिए। सेल आपके पास कितनी है, 30,000 रुपए की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 22,750 रुपए। आंसर आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 7,250 रुपए। कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जो आपको क्लोजिंग स्टॉक और जो ओपनिंग स्टॉक है कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। अब आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है जब आपका ओपनिंग स्टॉक 4,500, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 54,500 और परचेज आपकी 60,000 की दे रखी है। निकालिए आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आपको फॉर्मूला पता है, उससे भी आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, उससे फिर आप सॉल्व करना। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप निकालिए। यहाँ पर आपको क्या है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक को बाहर ले आइए और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अंदर ले जाइए। देखिए क्लोजिंग स्टॉक को बाहर निकालेंगे और ओपनिंग स्टॉक को अंदर ले जाएंगे, तो हमारा क्या है, हमारी परचेज कितनी है, 4,500। ठीक है, प्लस क्या करेंगे हम, परचेज कितनी हो गई हमारी, 60,000, और हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंदर ले आए, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा, 54,500। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 54,500 में से पहले आप 60,000 में से इसको माइनस कर दीजिए, फिर 4,500 आप ऐड कर दीजिए, टोटल आपका निकल कर आ जाएगा 10,000। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं आएगा तो हम दोबारा से कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज रुपीज 10,000, क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 8,000 एंड सेल्स आर रुपीज 1,10,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रुपीज 80,000। अगेन यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, उसको आप अंदर रख लीजिए और आपको निकालना क्या है, यहाँ पर परचेज निकालनी है, परचेज को आप बाहर ले आइए। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक में से पहले तो आप यहाँ पर सेल जो है वो माइनस कर दीजिए, तो 10,000 में से 8,000 आप माइनस कर देंगे, बचा आपके पास 2,000। अब आपके पास क्या बचा यहाँ पर, 80,000 क्लोजिंग स्टॉक, 10,000, एक मिनट, सेल आपकी यहाँ पर दे रखी है, ओके, ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, सेल आपकी यहाँ पर 8,000 की दे रखी है। ठीक है, तो ठीक है, हमने माइनस कर दिया, 2,000 आपके निकल आए। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इन्होंने 80,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, तो इसको इस तरह से लिखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू 2,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको परचेज निकालनी है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उसमें से आप ये जो माइनस है होगा 2,000 रुपये, इसको माइनस कर दिए, क्योंकि आप अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 80,000 में से जब आप 2,000 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 78,000। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परचेज का जो अमाउंट है वो आपका 78,000 है, नहीं तो आप इसको क्रॉस चेक करके भी निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर सीधे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी निकल कर आए वो निकालना है। जब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है 7,900, सेल वर्थ दे रखी है 11,000 और परचेज आपको दे रखी है 3,000 रुपए की, तो आप निकालिए कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या फिर ग्रॉस लॉस निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट का भी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर दीजिए। सेल्स आपकी कितनी है, 11,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 7,900 का। सिंपल है, 11,000 में से जब 7,900 माइनस करेंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 3,100। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया आपका। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे परचेज अमाउंट निकालना है। ओपनिंग स्टॉक आपका 3,500 का है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 1,500 का है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 22,000 की है। अगेन वही फॉर्मूला लगा दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज नहीं दे रखी है, परचेज को बाहर ले आइए। ओपनिंग स्टॉक में से पहले क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 2,000,
और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसमें से माइनस कर दीजिए 2000 को, कितना आ गया 20,000। परचेस आपकी कितनी निकलाई 20,000 की, सिंपल है, ऑप्शन ए राइट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप खुद से एक बार करने की कोशिश करिए, नहीं आएगा हम फिर से इन क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मुलेज एक जगह लिखिए सबके, तब आप इसको करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले नहीं होंगे याद तब तक आप नहीं करेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का याद कर लीजिए, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मेन क्या होता है, जो भी आपको फॉर्मूले दिए, एक दो फॉर्मूले आपने याद किए उसी से जो भी आपका नहीं दिया हुआ है उसको बाहर रखिए, बाकी सब अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तो उससे आपका आंसर निकल आएगा। अब आपको यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन बतानी है। क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 0, या फिर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 0 होगी। बताइए, ऑप्शंस आप खुद पढ़िए और बताइए आपको इसमें से कौन सा लगता है जो इक्वेशन आपको बिल्कुल सही लगता है। कौन सा वाला हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए परचेस में हम ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं आपको पता है, और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, और फिर इन दोनों को आपस में अगेन हम माइनस करेंगे, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक वाली बैलेंस होगी उसको क्लोजिंग स्टॉक वाले बैलेंस से हम माइनस करेंगे, तो आपका यहाँ पे 0 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस शीट जो है वो क्या शो करती है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप सबको पता है, फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं हमारे बिजनेस की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्या हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें हमारी क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, दोनों को। नेक्स्ट है, द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड इंडिकेट, एक्सेस है हमारा क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो क्या इंडिकेट करेगा, प्रॉफिट, और डेबिट साइड लॉस को करता है। नेक्स्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस इज शोन, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या शो करता है, शोन बाय है, ठीक है, किसके द्वारा शो किया जाता है, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपको बताना है नेट प्रॉफिट एंड लॉस किसके द्वारा शो किया जाता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट था, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लास्ट के क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है। अब देखिए, ऑल द अकाउंट्स पर्टेनिंग टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आपका, आप इससे भी बता सकते हैं कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर किस नेचर का अकाउंट होता है, तब भी आप बता सकते हैं कि कौन सा अकाउंट है, कौन सा, नॉमिनल, क्योंकि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आपको पता है हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स शो कर रहा है ये, और नॉमिनल में भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।